नमस्कार दोस्तों, हमारे बिहार राज्य के नए सीएम सम्राट चौधरी जी बन चुके हैं। उनका रियलिटी के बारे में बात करें तो इनका एजुकेशन, एज और हिस्ट्री के बारे में बहुत ही तरह का कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है, कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। सबसे पहला कंट्रोवर्सी तो यही दिखता है कि उन पर सबसे पहले 1995 में एक मर्डर केस का आरोप लगाया जाता है। मर्डर केस किस का? तारापुर केस में, जो तारापुर मामला हुआ था, केस नंबर 44/1995 में इनका भी नाम आता है, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो वो इसमें क्या दलील देते हैं? वो अपना दलील देते हैं कि मेरा जो जन्मदिन है, जन्मतिथि है जो 1981 में है, जिसके अनुसार 1995 में मेरा 14 साल है। तो इतना कम एज में कौन किसी की मृत्यु कर सकता है? जबकि वही आदमी 2020 के इलेक्शन में, जब 2020 का इलेक्शन होता है, तो वो कहते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1968 है, यानी इसके अनुसार 1995 में 27 साल होगा। यानी इन्होंने अपना जन्मतिथि को 2 बार बोल दिया है, एक 1981 बोल दिए बचने के लिए और दूसरा में 1968 बोल दिए। लेकिन कोर्ट ने इसको समझ लिया। कोर्ट ने फिर भी इनके सारे आरोप को मना कर दिया गया, इनको अपराध मुक्त कर दिया गया 1997 और 1998 में। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी यही हाल है। वो कहते हैं कि मैं डॉक्टरेट का डिग्री लिया हुआ हूँ, यहाँ तक कि उनके क्लास 10 के पास का भी कोई सबूत नहीं मिलता है। ये अनक्लियर है कि वो क्लास 10 भी पास किए हैं कि नहीं किए हैं। वो कहते हैं कि हम डॉक्टरेट का डिग्री लिए हुए हैं। उन पर एक और भी आरोप लगाया जाता है कि वो इलेक्शन के दौरान वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। यानी ना ही इनका एजुकेशन क्लियर है, अनक्लियर बिल्कुल है मुद्दा ये। ना ही इनका एज कि वो 1968 में जन्म लिए थे कि 1981 में जन्म लिए थे। उसके बाद आते हैं इनके पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। तो इनका पॉलिटिकल जर्नी शुरू होता है आरजेडी के साथ 1990 में। सोच लीजिए, 1990 में कोई बच्चा जो 1981 में जन्म लेगा, क्या 9 साल में वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगा? यानी ये बात तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इनका जन्म 1968 में ही होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले वो राष्ट्रीय जनता दल के सेवक थे। उसके बाद वो जेडीयू में शामिल हो गए, जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, और लास्ट में वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए। अभी फ़िलहाल वो हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। धन्यवाद।